गुड मॉर्निंग। ओम शांति सभी बाबा के हीरो को। बाबा कहते हैं आज मुरली में, मीठे बच्चे रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? सयाने, सेंसिबल, समझदार, एक ही बात। अच्छा, कौन सी श्रीमत का ध्यान रखेंगे? हाँ, विचार करो, एक सेकंड में बुद्धि का चक्कर चला लिया करो, यही अच्छी बात है। अच्छा सुनो, बाबा क्या कहते हैं। सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर योग में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण तो स्वतः ही हो जाता है भाई, लगे रहते हैं सेवा में, वो फ्री नहीं है, स्वतः ही पुरुषार्थ हो जाता है उनका। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ, सुना आ गया ना वो लाइन, लहर लहर। अब इधर क्या करना है, बनाना है बढ़िया वाली। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों ही है, क्योंकि जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश तो होने ही वाला है और नई दुनिया का रचयिता बाप आया हुआ है, नई दुनिया रच रहा है गुप्त तरीके से। यही भारत को बाप श्रेष्ठाचारी सत्ययुगी दुनिया बना रहे हैं। तुम बच्चों से विकर्म कराने वाला तुम्हारा दुश्मन रावण है, उसकी मत पर नहीं चलो, अर्थात कोई को दुख ना दो, पर दुआएं ना लो सर पे। बहुत बड़ी बात बाबा कहते हैं, ये दुआएं जो है ना दवाओं से बेहतर हैं। इसलिए बाबा कहते कोई को दुख ना दो, बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा यही धंधा है, सुख देना, रात दिन यही चिंतन चलता रहे, कैसे किसी को पति से पावन बनने का रास्ता बतावें। है तो बच्चे बहुत सहज, योग बल से ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं। देखो पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्माएं मनुष्य बन गए, जैसे कि शैतान समझते हो। जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें, ऋषि मुनियों से की गाथाओं में सुनी हुई जो हमारी बातें, जो कहानियों में हमें सुनाया जाता था, आज प्रैक्टिकल वो हालत देख रहे हैं। बाहरी मनुष्य आदमी को मार कर क्या कर रहा है आदमी। हमारे एक वरिष्ठ भ्राता जी बहुत अच्छी सी लाइन सुनाते हैं, मुझे याद है, ऐसे ऐसे सीन सुनने को आते हैं टीवी में, समाचारों में, लोगों से व्यथित नहीं होता है दिल। अरे वैराग्य एक झटके में आ जाना चाहिए ऐसी बातों को सुन के। और बाबा पहले से बताते हैं बच्चे बिल्कुल शैतान बन गए हैं, रावण ने बना दिया, अंदर रावण का कब्जा है। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, इससे वैराग्य चाहिए, वो हद का वैराग्य। और यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे बेहद का वैराग्य। घर परिवार मकान दुकान बालक बच्चे अगड़म बगड़म छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। और बुद्धि बेहद की रखनी है। दिल्ली में मंडप बनाए बच्चे मेला करते हैं, बहुत अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है, या जो हाल आदि इतना हैरान होना पड़ता है। इससे तो बच्चे अपना मंडप ले लो, छोटे छोटे गांव के लिए छोटे छोटे मंडप बना लो, सेवा करो। सेवा के तरीके बाबा बताते थे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। बाबा कहते हैं अगर कोई विघन डाले तो अच्छा इंश्योरेंस करा दो। बाबा जानता है विघन तो डालने वाले, कोई आग लगा देता था, कोई समय पे क्या क्या करता था, अच्छा इंश्योरेंस करा दो। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा जब दिल्ली में गया था तो ठंडी में मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं ना, है बाबा कितना ध्यान देता है, बहाना नहीं, इंतजाम करके। जब हमारे बाबा ने हर बुराई से छुड़ा दिया तो फिर अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए भी कंजूसी मत करो भाई, खाओ भी ठीक ठाक और पहनो भी अच्छा, एक्सरसाइज भी करो, तभी तो आप इस योगी जीवन में इस तन का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। बाबा कहते गरम कपड़े तो हैं ना प्रदर्शनी के लिए, तो कितने मंडप बना सकते हो। कोई बिगन डाले तो बच्चे इंश्योरेंस करा दो। बाबा ने दोबारा रिपीट किया। अच्छा बच्चे, कोई कहते हैं बाबा माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है, राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है। अभी इतनी बड़ी राजाई इतना बड़ा संसार परिवर्तन करना, बाबा कहते कितना डिफिकल्ट है। धर्म स्थापन करने में
डिफिकल्टी नहीं, वहाँ कोई असुरों के बिगन थोड़ी पड़ते हैं। जो धर्म पिता आते हैं उनके पिछाड़ी और धर्म को मानने वाली अनुयायी आत्माएं आ जाती हैं उनका साथ और सहयोग देने के लिए। मेन डिफिकल्टी यहाँ है, बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन करना डिफिकल्ट है बच्चे। यहाँ बच्चे कहते हैं शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता है शादी जरूर करनी है। शादी बगैर दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी न करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल तो हो ही जाएगा, सरकार भी खुश हो जाएगी। तो अच्छा, बाप जो समझाते हैं बहुत कम बच्चे समझते हैं। अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बाप के बच्चे बनेंगे, बहुत अच्छे आएंगे और बहुत आगे जाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ इन आंखों से कि पुराने के चक्कर में रह जाते हैं और नई नई आत्माएं बाबा के प्रति बहुत कुर्बानी दे करके कुर्बान इतनी अच्छी आत्माएं बाबा की बहुत गहराइयों को समझकर और कुर्बान होने लगती हैं। तो वो कहावत है ना कि भाई पुराने तो अल्लाह मियाँ है ना, पुराने लेकिन छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। तो सुभान अल्लाह माना समान अल्लाह के पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, सदा याद रखो जो हुआ सो ड्रामा, फिर कल जो होगा सो ड्रामा अनुसार होगा। क्या कहा? बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। जो बीत गया उसकी चिंता भी क्या करना, और जो आने वाला है उसको पहले से ही मालूम है, जो होगा वो ड्रामा अनुसार ही होगा। थैंक यू बाबा, दिल से आज मैं अपनी तरफ से इस मुरली के शब्द को सुनकर कह रहा हूँ। इसलिए ना भविष्य ना भूते किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होना है वही होगा, जो हुआ था वही होगा। थैंक यू बाबा। याद तो रहता है लेकिन बुद्धि से किसे जाता है बाबा की मुरली, इसलिए रोज सुनना बहुत जरूरी है, ये पक्की बात है। बाबा कहते हैं वह भी ड्रामा अनुसार होगा, तुम्हारे सिवाय और किसी को इस ड्रामा का बच्चे पता ही नहीं है। इसलिए बाबा के बच्चे ही चेहरे मुस्कुराते हुए निकलते हैं इधर उधर। किसी को भी देख दो मुस्कुराता चेहरा, सफेद कपड़े, इसका मतलब ये पक्का बाबा का रतन है। बैच हो ना हो तो भी पहचान हो जाती है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा कहते हैं नमस्ते, और हम बच्चे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा। चलो, सब फिक्रातों से छूटने के लिए है, कितनी अच्छी पॉइंट बाबा की, हम सब के लिए बहुत ही अच्छी। सब फिक्रातों से छूटने के लिए एक ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति बैठाना है। खूब मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, लेकिन अंदर से बिल्कुल फ्री, टेंशन बोझ सब खत्म। जो बीता कलब पहले मुआफिक बीता, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम कैसे किसी को रास्ता बताएं, श्रीमत पर अपना और दूसरों का भी भला करना है, कल्याणकारी काम नहीं करना, कल्याणकारी कार्य करना है। वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेदारियों का ताज। जो समझता है कि नहीं बाबा के कार्य की मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, जो महसूस करता है कि ईश्वरीय कार्य की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, वो सोच समझकर आगे कदम रखता है। तो बाबा ने कहा प्योरिटी और पावर और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा ही सफलता प्राप्त होती है। सर्विस में और पुरुषार्थ में सदा ही सफलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही बच्चे दिव्यता है। दिव्यता की परिभाषा बाबा ने बताई, ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। इजी वे माना रास्ता, सहज रास्ते पर आ गए हो आप सभी, इसलिए मुरली दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत।